हे डियर, वेलकम बैक टू द कोड बिहेवियर। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, दैट इज होस्टिंग। एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कि जो आपका होस्टिंग फीचर है, जो कि इंटरव्यूअर जनरली आपको इंटरव्यू में पूछता ही है, तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। तीन टाइप की होस्टिंग होती है। अगर हम पहले पहले टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा वेरिएबल होस्टिंग। ठीक है। पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है वेरिएबल, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है। फंक्शन एंड थर्ड वन होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है। इसके तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थर्ड वन है फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके। सो या पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा वेरिएबल होस्टिंग के बारे में। ठीक है। वेरिएबल होस्टिंग, दिस इज नॉट होस्टिंग, दैट इज HOSTING, इट इज होस्टिंग। ओके। होस्टिंग मीन्स हो गया कि टू मूव इनटू द टॉप। ओके। मूव समथिंग, यू हैव टू मूव इनटू द टॉप। द मीनिंग ऑफ होस्टिंग इज दिस। ओके। सो हम बात करते हैं पहला वेरिएबल होस्टिंग। वेरिएबल होस्टिंग में क्या हो गया कि जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है, लाइक वी आर टेकिंग वेर ए इज इक्वल टू 5। ओके। हमने एक वेरिएबल ले लिया वेर ए इज इक्वल टू 5, और इसको हमने कंसोल कराया। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है। तो सिंपली आप इसको देखोगे तो जो हमारा ये प्रिंट है, आउटपुट जो निकल के आएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसको, जो हमारा वेरिएबल ए है, इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं कहाँ पे, टॉप पे कराते हैं। ठीक है। ए को हमने कंसोल कराया टॉप पे, तो इस केस में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इस केस में प्रिंट होगा यहाँ पे अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे इसको कंसोल करा रहे हो, तब तक ए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ए कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? जस्ट कंसोल डॉट लॉग के बाद। तो इस केस में क्या होगा, ये वेरिएबल यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। कैसे आएगा ये हम देखते हैं। तो इस केस में हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, होस्टिंग यहाँ पे अप्लाइड होता है। मतलब यहाँ पे नहीं अप्लाइड होता है, हर जगह अप्लाइड होता है। जो भी आपका वेरिएबल फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट फीचर है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन ये होस्टिंग अप्लाइड होता है। जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे लिखता है इसको, वेर ए इज इक्वल टू, सॉरी, लेट मी जस्ट क्लियर इट। जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेगा। तो ए डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हमने क्या लगाया, जो हमारा फर्स्ट वन का कंसोल डॉट लॉग है वो हमने लिखा। ठीक है, ए। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको इनिशलाइज करेगा, जो कि गिवन है पहले से। और बाद में जो सेकेंड है कंसोल डॉट लॉग, वो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए। इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल ए है। वेरिएबल ए क्या है, आपने कोई भी इनिशलाइज नहीं किया है, तो इनिशियली क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। फिर आपने इसको इनिशलाइज किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसने क्या किया कि जो हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ठीक है, वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है, इसने क्या किया, उसे टॉप पे मूव कर दिया। तो होस्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। Hosting is a JavaScript mechanism where variable and function declaration are moved onto the top of their containing scope during the compilation phase. Okay. So यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे इसको मूव कर दिया। आप सिंपली बोलोगे कि हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या, आप यहाँ पे हम खुद ही समझ जाएंगे कि ये जब यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, अनडिफाइंड दे दिया। लेकिन अगर हम सेम चीज़ लेट और वेर जो होते हैं कीवर्ड्स, उनके केस में करें, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे एक कंसोल आपने लगा दिया, फर्स्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे बी आपने लगा दिया, और यहाँ पे फिर से आपने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया, और यहाँ पे आप बी प्रिंट करा रहे हो। इस केस में क्या होगा कि आपको एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो करेगा कि लेट या कॉन्स्ट जो वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने से पहले आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और ये भी क्या करेगा, सेम चीज सेम काम करता है यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस क्या है, होस्टिंग तो हुई, लेकिन केस क्या बना कि जो वेर कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल डिफाइंड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, उनकी होस्टिंग अलग तरीके से होती है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है। इस केस में जो हो रहा है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट जो है इनिशियलाइज किससे हो रहा है, अनडिफाइंड से हो रहा है इनिशियलाइज। लेकिन जो वेरिएबल्स यहाँ पे लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से होते हैं, लेट या फिर आप कह सकते हो
कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, उनको ये क्या करता है, होस्टिंग तो करता है, लेकिन उनको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए इस केस में आपको एरर थ्रो होता है, रेफरेंस एरर कि कैन नॉट एक्सेस या कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सो इसको हम कोडिंग की हेल्प से देखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन एक्सप्रेशन देखेंगे। सो या ओके, सो यहाँ पे हम आपको कोडिंग की तरफ ले चलते हैं कि कोडिंग क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली देखोगे कि जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि ये है इस तरह से, तो आप यहाँ पे इसको चेक करोगे कि अगर हम इस फाइल को रन करते हैं तो यहाँ पे कंसोल क्या है 10, और यहाँ पे कंसोल क्या है अनडिफाइंड आएगा। किस केस में, जब हम इसको वैर की हेल्प से यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, पहले अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे बाद में क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। ओके, अब सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, वैर को हमने लेट कर दिया। ठीक है, लेट यहाँ पे लिख दिया। अब हम चेक करेंगे इसको रन करके कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब ए को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कंपाइल टाइम में कुछ ऐसे ही वेरिएबल्स को ये आई मीन कंपाइल टाइम में होस्ट करता है। किस टाइप से होस्टिंग कर रहा है, जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है उसको टॉप पे लेके जाता है, चाहे वो वैर कीवर्ड के केस में हो, चाहे लेट या फिर कॉन्स्ट। लेकिन लेट और कॉन्स्ट की केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि हमें एरर थ्रो होता है। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड इनिशियलाइज नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, ओके, हमने वेरिएबल की बात कर लिया, हमें क्या किसकी बात करनी है, फंक्शन होस्टिंग के बारे में। ठीक है, इस केस में हम क्या देखते हैं, फंक्शन होस्टिंग के बारे में। यहाँ पे जैसे हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया लाइक फन फंक्शन, और इसका हमने नाम दे दिया फन। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। हेलो हमने यहाँ पे कंसोल करा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमने नीचे डिक्लेयर किया, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम कॉल कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हो कि कॉल आप जहाँ पे कर रहे हो इसके पहले फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। डिक्लेयर कहाँ पे हो रहा है, बाद में हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे भी होस्टिंग होती है, और होस्टिंग होती है तो क्या होता है कि ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कहाँ पे चला जाता है, ये पूरा फंक्शन का डिक्लेरेशन ये पूरा चला जाता है टॉप पे। ये फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, कंप्लीट डिक्लेरेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, वो टॉप पे चला जाएगा, और जो यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो एफ एन फंक्शन को, ये यहाँ पे डाउन आ जाएगा। इस केस में होस्टिंग हो गई तो यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये हो गया कि फंक्शन का होस्टिंग कैसे होता है इस केस में, तो कुछ इस तरह से होता है, इसलिए हमें एरर थ्रो नहीं होता है। आप फंक्शन को बाद में आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन आप इसे कॉल पहले कर पा रहे हो ड्यू टू होस्टिंग। ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं समटाइम्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो थर्ड वन है फंक्शन एक्सप्रेशन। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। लाइक ये है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि जो हमारा फंक्शन डिफाइन है, लाइक जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने स्टोर कर लिया वैर एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लाइक एफ डबल ओ हमने लिख लिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, एक्स में अगर स्टोर किया है तो एक्स के नाम से ही हमने कॉल किया। इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब होस्टिंग होती है तो होस्टिंग कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे होस्टिंग होती है वैर एक्स। ठीक है, पहले हमने ये हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल को इसने डिक्लेयर किया, उसके बाद जो आपका फंक्शन कॉल है वो उसने किया, उसके बाद इसने यहाँ पे आपको फंक्शन लिख के दिया जो आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन फू, और आपका जो फंक्शन डेफिनेशन है, और यहाँ पे ये आ गया। इस केस में आपका क्या होगा कि वैर एक्स यहाँ पे डिफाइन हो गया,
वेर एक्स डिफाइन हो गया, और जब ये इसको कॉल करेगा यहाँ पे एक्स को, तो एक्स को आप कैसे कॉल कर रहे हो, एज ए फंक्शन, तो इस केस में एरर थ्रो करेगा कि एक्स क्या है, एक फंक्शन नहीं है, तो ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टॉप पे किया, टॉप पे केवल वेरिएबल को यहाँ पे लेके गया, कंप्लीट फंक्शन को लेके नहीं गया। किस केस में? फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टिंग के केस में, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। सो इस केस में क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अगर हम आपको दिखाना चाहें इसमें कोडिंग में, तो कोडिंग में भी दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी। लाइक कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन हो गया, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसे एक वेरिएबल में हम इसे स्टोर करते हैं, वेर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। और इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम लाइक पहले ही केस देख लेते हैं कि पहला केस हमारा चल रहा है कि नहीं, लाइक नॉर्मल। सो नॉर्मल जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ये हमारा रन हो रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं पहले। इसको जब इसको रन करेंगे तो रन करने पे हमें क्या मिलता है, हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए, हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेर एम इज इक्वल टू, फंक्शन स्टोर कर लिया और यहाँ पे हमने एम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एम को एक्सेस करते हैं, आई मीन फंक्शन को एक्सेस करते हैं, तो हमें क्या है मिलता है, आउटपुट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कंसोल में एरर, एम इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसने होस्ट किया तो क्या किया, इसने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया, फिर बाद में एम को कॉल किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे ये लग रहा है कि हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये चीज़, इसने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया, तो इसको लग रहा है कि ये तो वेरिएबल है और आप एज ए फंक्शन इसे कॉल कर रहे हो। इस केस में इसने क्या यहाँ पे एरर थ्रो किया कि एम इज़ अ नॉट फंक्शन, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि x is a not function. So guys, this is all about the hosting in JavaScript. Hope you understand this video very carefully, and you got all the things about this. So if you have any query or confusion, then you can ask in comment box. So guys, thank you very much for watching this video. Bye bye, take care, मिलते हैं किस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।